स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए VBI लॉन्ग क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ऐसे कहें कि खासकर हम लोग कंटिन्यूटी से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? अच्छा से समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे और फिर क्वेश्चन भी करना सिखा देंगे। तो कंटिन्यूटी से क्या है क्वेश्चन उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम क्लास कराते हैं, जो भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, उसमें मेन मकसद होता है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या है आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग जाकर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ऑब्जेक्टिव का वन शॉट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से देखकर ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर ट्रिक भी जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है। सब कुछ क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स का बढ़िया से कॉन्सेप्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि मात्र बहुत कुछ दिनों में, मतलब बहुत कम समय में मैथमेटिक्स को क्लियर करें, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे है कि f(x) एक फंक्शन है जो दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इज क्या f कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसकी जांच करनी है। देखिए, तो कुछ बातों को आपको बता देते हैं जो पहले से आप जानते हैं, फिर भी बताना उचित समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा रिमेंबर, याद रखना है f(x) एक फंक्शन है, इसे कंटिन्यूअस कहेंगे एट x = a पर। कब? जब LHL का मान RHL के बराबर हो जाए, वह मान क्या हो जाए? fa के बराबर हो, मतलब a पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो। अब यहाँ पे जो बात है उसको समझिए अच्छा से। यहाँ पे मेन मैटर क्या है, LHL क्या है? देखिए LHL जो है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। RHL क्या होता है? RHL क्या होता है बोलिए? ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, और यहाँ पे देखिए a प्लस h। ठीक है, और फिर बराबर क्या होना चाहिए? तीनों आपस में fa के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों fa के बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एक सिंपल ये तरीका हुआ, सिंपल जो बात है उसको हम बता दिए। अब वही कहानी यहाँ पे हम लोग रिपीट करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0। हमको 0 पर ही डाउट है, क्योंकि एक बार कह रहा है कि मैं 0 के बराबर नहीं हूँ, x कह रहा है कि मैं 0 के बराबर नहीं हूँ, फिर कह रहा है कि मैं बराबर हूँ, मतलब डाउटफुल पॉइंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x बराबर 0 पर संतता की जांच करने पर, हिंदी यही हुआ, x बराबर 0 पर संतता की जांच करने पर। चलिए यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर यहाँ लिखेंगे LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब जरा सुनिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब क्या हुआ? देखिए 0 माइनस h क्या है? 0 के बराबर नहीं है, और 0 प्लस h भी क्या है? 0 के बराबर नहीं है। मतलब जब नॉट इक्वल टू का साइन रहे, जब भी देखिए, जब भी क्या हो, यहाँ उल्टा समझिए, जब भी क्या है -0 माइनस h आए चाहे 0 प्लस h आए, तो समझिए क्या आएगा? वो नॉट इक्वल टू को साइन लेके आएगा, मतलब वो ओरिजिनल संख्या के बराबर नहीं होगा। समझिए फिर से, 2 माइनस h क्या है? 2 के बराबर नहीं है। 2 प्लस h क्या है? क्या होगा यहाँ पे? 2 के बराबर नहीं है। तब मतलब जैसे क्या हो, नॉट इक्वल टू का साइन आए, समझिए क्या कि प्लस हो या माइनस हो, मतलब LHL हो चाहे RHL हो, दोनों के लिए यही फंक्शन लेने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि 0 माइनस h की बात है। किसकी बात है? 0 माइनस h की। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब ये फंक्शन लेंगे, तो इसके सामने ये है तो ये ले लेंगे। x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे, तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, x का काम तो ये कर रहा है, तो 0 माइनस h का स्क्वायर, और साइन
1 बाई क्या होगा 0 माइनस एच हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे रखेंगे 0 तो 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 1 बाई 0 माइनस, देखिए यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस एच का मान क्या 0 की ओर टेंस कर रहा है, तो कंप्लीटली 0 तो नहीं है ना, एच देखिए एच टेंस टू 0 का मतलब एच बराबर 0 थोड़े होता है, हम लोग लगभग मान लेते हैं। क्लियर। तो सुनिए, तो एक और बात सुनिए, इसका जो मान होगा, इसका साइन की बात है यहाँ पे, तो इसका जो मान होगा, इसका मान क्या होगा हमेशा -1 से कहाँ तक, हमेशा -1 से लेकर 1 तक होता है, -1 to 1 इसका मान इतना ही होता है, ऐसे ही होता है, समझ रहे ना। तो 0 का स्क्वायर, क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा वैल्यू बिटवीन, इसको लिखते हैं बिटवीन शॉर्ट में, -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक ही वैल्यू इसका होगा, जो एक डिफिनिट नंबर होगा, जो फिक्स नंबर होगा। तो 0 में किसी भी नंबर से गुना करने पे क्या आता है 0 आता है, LHL का मान 0 आ गया। LHL का मान समझाने में समय लगा, सुनिए ध्यान से। 0 में से घट रहा था मतलब नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे है, 0 में से कुछ घट रहा है तो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हमारे लिए ये फंक्शन लेना जरूरी है, ये फंक्शन लेंगे। तो ये फंक्शन लिया हमने, इस तरह अरेंज कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 माइनस एच रखा। अब लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर साइन, और 1 बाई 0 माइनस एच, जो भी इसका वैल्यू होगा वो -1 से 1 आएगा। तो जो एक फिक्स नंबर आएगा, फिक्स नंबर से 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। ये हो गया LHL। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो RHL बता रहे हैं इस साइड में, और फिर आगे बात बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं RHL पर। RHL लिखेंगे एंड RHL इक्वल टू क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, देखिए क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो रहा है साइन 1 बाई 0 प्लस एच। फिर देखिए जो भी बात होगी, जो भी वैल्यू होगा इसका 1 -1 से 1 के बीच होगा, तो एक्चुअली रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 0 0 का स्क्वायर गुने क्या इसका क्या होगा -1 से 1 तक, तो लिख देंगे हम लोग फाइनाइट नंबर भी लिख सकते हैं चाहे तो, यहाँ भी फाइनाइट नंबर लिख सकते थे। एक और तरीका सिखा दे रहे हैं, फाइनाइट नंबर है ना, निश्चित संख्या होगा, ये परिमित संख्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 0 गुने, देखिए अब बहुत सारे बच्चों को कहना पड़ेगा कि सर ये यहाँ कुछ और लिख रहे हैं, वहाँ कुछ और लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है, लिख दीजिए वैल्यू बिटवीन -1 to 1, नहीं दिख रहा है, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक का वैल्यू जो भी होगा आ जाएगा 0। तो RHL 0, LHL 0 एंड फिर लिखेंगे F 0, डायरेक्ट x का मान 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे तीनों बराबर आ रहा है, लिखेंगे सिंस LHL बराबर RHL बराबर F 0, तो देयरफॉर fx इज continuous, fx is continuous at x बराबर 0। fx क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, ये बात क्या है क्लियर हो गया, समझ गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। x बराबर 0 पर क्या है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, राइट। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो अब और भी मज़ेदार क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को और तरीका से ही बनाया जा सकता था, ठीक है ना। चलिए तो और एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखा जाए क्या कहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझा जाए, सामने लेते हैं क्वेश्चन आपके, कह रहा है क्या,
कि एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। एफ एक्स क्या दिया गया है, देखिए जो फंक्शन है वो दिया गया है कॉस ए एक्स, देखिए मज़ेदार बात है ये, माइनस कॉस बी एक्स बाई क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ दे दिया है क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्या अब एक्स इक्वल टू 0। कह रहा है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, कंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस क्या करना है, टेस्ट करना है, आप लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। क्लियर। देखिए अब इसको थोड़ा अलग तरीका से बनाते हैं हम। जब भी क्या हो नॉट इक्वल टू का साइन रहे ना, तो हम और भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, उसको सीख लीजिए, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी इस तरीका से बना सकते हैं। देखिए जो पहले क्वेश्चन बनाए हैं उस तरीका से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं आप। अब जो बनाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से, इस क्वेश्चन को भी और पिछले वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब आपके पास 2 मेथड हो जाएगा। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, यहाँ क्या लिखेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर संतता की जांच करने पर, x बराबर 0 पर संतता की जांच करने पर। चलिए तो ये संतता की जांच हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है यहाँ पे मैटर, लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। चलिए इसको निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान क्या है, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स। सारा खेल लिमिट का है, लिमिट जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको ही दिक्कत होती है, बाई एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात। और चलिए इसको इवैल्यूएट कर देना है हम लोगों को, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के बहुत तरीके हैं, उन तरीकों को भी सीख सकते हैं। यहाँ मेन कहानी हो जा रहा है कि लिमिट को सोल्व कैसे करें, यहाँ तक तो हम चले आए। देखिए अब लिमिट को सोल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका आपको डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए जब भी क्या हो लिमिट निकालने जा रहे हैं x टेंस टू a एफ एक्स का, ठीक है ना, ऐसे एफ एक्स बाई मान लीजिए जी एक्स है यहाँ पे। और एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे आप इसमें a पुट कर रहे हैं तो 0/0 के रूप में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, करते क्या है हम लोग, ऐसे निकालते हैं लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि अब तो आप डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं। फिर अगर क्या हो लास्ट में देखते हैं कि नीचे क्या हो, नीचे जो है नीचे सिंपल में आ गया, अगर अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी 0/0 के रूप में आता है तो फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मतलब ये प्रोसेस हम अप्लाई करते रहेंगे। इसको एल हॉपिटल रूल बोलते हैं, एल हॉपिटल रूल बोलते हैं, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं इसको। तो मेरे कहने का मतलब है कि अंश और हर को डिफ्रेंशिएट करते जाइए, जब तक क्या हो 0/0 ना आए तब तक। 0/0 आता रहेगा, हम डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। जैसे 0/0 आना रुक जाएगा, डिफ्रेंशिएशन छोड़ देंगे, पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं आपको। ऐसा मान लीजिए कि आपको लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बटा x को इवेल्युएट करना है। हमको फार्मूला मालूम नहीं है, तो एक काम करेंगे हम, जैसे रखते हैं नीचे 0 ऊपर 0, तो 0/0 के रूप में आ जा रहा है। तो इस 0/0 के रूप में आ गया तब हमारा रूल अप्लाई होगा। चलिए तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का होगा कॉस और नीचे वाले को कीजिए एक्स का होगा 1। अब देखिए कि नीचे झंझट नहीं है, टेंशन नहीं है। अब रखिए यहाँ पे cos 0 का मान 1 तो आराम से रहेगा, 1/1 आंसर आ गया। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर ही काम निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उसके लिए भी हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। देखिए इसमें अप्लाई होगा। चलिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको समझिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसे। लिमिट x टेंस टू 0, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, माइनस a बाहर हो जाएगा तो साइन ax, ट्रिक पढ़ाए थे ना, इसका भी होगा तो प्लस b साइन bx बाई
डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा 2x आ जाएगा। चलिए अभी भी रखिए, फिर नीचे x है, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा। अब कहानी है कि फिर क्या कीजिए, आप एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, एक बार और करेंगे तो फिर a निकलेगा, तो माइनस ए स्क्वायर, साइन का होगा कॉस, क्या ए एक्स, प्लस फिर b निकलेगा बी स्क्वायर, साइन का कॉस बी एक्स बटा 2x का हो जाएगा 2। अब यहाँ तक मीटर समझ में आपको आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब जाके काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारा मीटर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट, रुक जाइए अभी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सलटते हैं हम इधर। चलिए ये फॉर्मूला आपको मिल गया। चलिए यहाँ पे समझिए बात को, बढ़िया से समझाते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि आप आराम से रखिए 0, कॉस 0 के मान 1, तो माइनस ए स्क्वायर, और कॉस 0 का मान ये भी हो जाएगा b गुने 0 0, तो कॉस 0 का मान 1, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बटा 2, मतलब हो गया बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। एंड एफ 0 का मान कितना है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है। अब लिख देंगे सिंस, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ 0 आ गया, ये आ गया, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, लिख लीजिएगा पूरा, एट x बराबर 0। इन दोनों प्रश्न में बहुत ही लाजवाब हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, इतना सारा बात जानने के बाद अब हमको कहना क्या है कि कुछ गेस क्वेश्चन आपके लिए कर रहे हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन जो रहा लाजवाब रहा, ठीक है ना, आपके लिए गेस कर रहे हैं, क्या समझिए बढ़िया से। देखिए VBI क्वेश्चन कहाँ से आपको करना है, इस मैंने टॉपिक को क्लियर करने के लिए जाना है, NCERT बुक उठाना है ना, NCERT बुक लेकर, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.1 उठाइए और देखिए क्वेश्चन कौन कौन आप देख लीजिएगा, ताकि देखिए ये रिवीजन करने का भी शानदार तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन 8, ठीक है, उसके बाद चल जाइए सीधे 23, 24, ठीक है ना, 26, 27। ये क्वेश्चन देखने से क्या होगा, देखिए ज़्यादातर देखिए ग्रीन किस पे लगा रहे, देखिए ये जो 4 गो है ना, ये 4 गो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहा जाता है कि एग्ज़ाम जब तक ना हो तब तक सब इम्पोर्टेंट ही रहता है। तो ये 6, 8 भी देख लीजिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि सारा फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। हमने 2 क्वेश्चन करा दिया, ये सब क्वेश्चन दे दिए, और आपको करना क्या, इतना काम कर लेना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हमने कराया है आपके लिए, कॉन्सेप्ट सिखाया है कि ऐसे भी आ सकते हैं, जो आ सकता है वो हम बताए, और ये भी देख लीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट इसमें होना ही होना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जाके देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। और लिमिट का खेल रहता है इसमें, नहीं अगर पकड़ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप कीजिएगा। जिस पे पकड़ हो आपको, जिस पे लगता है कि इस टॉपिक को पकड़ कर आप अच्छा से बढ़ सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, अगले अलग अंदाज में, अलग तरीके से, अलग कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ, ट्रिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर कौन करेगा, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है।